अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीब नुमानी। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ पंजाब से बिल वास्ता तो नहीं लेकिन बिला वास्ता ज़रूर है। दिन में टैक्सी सर्विस का काम करते हैं और दिन ढलते ही वो कम्युनिटी की खुद साख्ता शख्सियत बन जाते हैं। उन्हें इवेंट्स कराने का भी बहुत शौक़ है और कैटरिंग से इश्तिहारात की मद में खूब करप्शन करते हैं, मतलब वादा कर लेते हैं और फिर अदायगी नहीं करते। आजकल उनके सर पर सियासत का भूत सवार है और पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में तारुफ काफ़ी लंबा हो गया, तो आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। जी सर, कैसे? वज़ीर आला तो मैं बस बहुत जल्दी बनने वाला हूँ। अच्छा, आप देखेंगे कि मैं बहुत जल्दी वज़ीर आला बनने वाला हूँ। बन जाएंगे आप? हाँ। ये कौन? अच्छा चलो, मैं इसके ऊपर आते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दें, लोगों से तारुफ करवा दें अपना। नाम मेरा जो है वो है मिस्कीन, मोहम्मद मिस्कीन। अच्छा, शक्ल भी आपकी ऐसी बड़ी मिस्कीनों वाली है। कैसे हैं आप? अपने हाल अहवाल बता दें। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मस्त अलस चुस्त रुस्त कमाल धमाल जमाल A1 फिट फैट फैंटास्टिक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मलाई मार के और बस चल रहा है काम, अल्लाह का शुक्र है। सही। तो खैर, आपको एक बाकायदा तौर पर हम पंजाब टू न्यूयॉर्क में खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा शो है जहाँ हम न्यूयॉर्क में जो शख्सियात हैं उनको बुलाते हैं, तो खुश आमदीद। अच्छा, वो तो ठीक है। मुझे ये बताओ कि भाई मैं पंजाबी नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, सही। तो फिर भी तुमने अपने प्रोग्राम में मुझको बुला लिया, मतलब इसकी ये वजह मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह। आपने मुझसे पूछा ही नहीं। वजह इसकी ये है कि आप पंजाब के तो है नहीं, लेकिन आपने पंजाब के लोगों का पैसा बड़ा खाया है। नहीं तो भाई वजह आप बताएंगे ना, मतलब मैं क्यों पूछूं? मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप बताएंगे ना मुझे वजह। मैं आपको बता तो रहा हूँ। हाँ। आपने पंजाब के लोगों का बड़ा पैसा खाया है, इसलिए आपकी जगह बनती है कि आपको नींद आ रही है। वो असल में आजकल मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, तो इसलिए अच्छा, आप भी सीरीज सारी देखते हैं? रात। अच्छा जी, तो सही ये वजह है कि आप काफ़ी पैसे खा चुके हैं पंजाबियों का, फिर उनको बुरा भला भी कहते हैं। आपने वो सीरीज देखी है जो लॉन्ग आइलैंड में शूट हुई है? कौन सी, क्या नाम है उसका? वो पता नहीं उसका नाम क्या है, बार मैं आजकल तो आप क्या देखते हैं उसमें जब आपको बस नाम ही नहीं देखता पता? हूँ, गोलियां चलाते, बाकी इंग्लिश तो मुझको समझ नहीं आती ना। तो बस आप गोलियां देखने के लिए देखते हैं? हाँ, गोलियां वगैरह, और वो उनका एक दफ्तर होता है लॉन्ग आइलैंड में, मैंने देखा हुआ है वो रोड। अच्छा, गुजरा हुआ हूँ उस रोड से। सही। हाँ अच्छा, तो आप कहेंगे क्या इस बात पे? मैंने आपसे कहा कि आप पंजाबियों का पैसा खाते हैं, हाँ। क्या जवाब देंगे आप इस बात का? वो कहते हैं कि बंदे की शक्ल अगर अच्छी ना हो हाँ। तो बंदा कम से कम बात अच्छी करे। अच्छा, नहीं, आप बात को घुमा रहे क्या तेरा पुराने ताले वर्गा मुंह। जुगते मारने वाले मुझे वैसे नहीं पसंद, और बात को ना घुमाएं आप। आपसे मैंने एक बात की, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उसके लिए आप पंजाबियों के सामने अपने हाथ फैलाते हैं। अपना पैसा लगाए ना उस पर आप। अब तो आप बुरा भला भी कहते हैं पंजाबियों को, फिर आप उनसे मांगते भी हैं। तो भाई वो मेरे दोस्त है ना, मैं उनसे चंदा चुंदा वसूल तो आप उनको इतना बुरा भला क्यों कहते हैं? करता हूँ। दूसरा, ये कल्चर को रोनमा करता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, लोगों में कल्चर अपना इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, लोगों को मैं बताता हूँ कि हमारा कल्चर क्या है। अच्छा, हम कैसे खाता है, पीता है, हंसता है, गाता है, नहाता है, रोता है, खाता है, पीता है, हाँ, पीता है, अच्छा, पीता पीता भी है। वो वाह, सारी वाह। चीज़ें बताता हूँ। वाह, सही। अच्छा, ये जिस तरह आप लहजे में बात कर रहे हैं ना, उसके साथ कुछ जच नहीं रहा। मतलब जो आप टोपी पहनते हैं आपकी जो है वो नहीं पहनी हुई आपने आज, क्या वजह है उसकी? वो असल में तुम कराची से? जी हाँ। अच्छा, कराची में जो टोपी बाज उसको क्या कहते हैं? टोपी बाज? कराची में भी बोलते हैं ना टोपी बाज के, फलां बंदा बड़ा टोपी देता है। हाँ। तो मसला ये है कि यहाँ पे मेरा दाल निकलने वाला। अच्छा, इसलिए मतलब यहाँ पे मेरी टोपी का कोई काम नहीं है, ना मैं टोपी दे सकता हूँ। सही है, ठीक तो है, इसलिए मैं टोपी लाया नहीं। समझ गए। सही, ठीक है, सही है। तो इसलिए मैं टोपी के बगैर, आई एम वेरी हम्बल पर्सन। अच्छा, आई एम वेरी स्वीट पर्सन, मतलब मीठे वाला स्वीट नहीं, हाँ। आई एम वेरी हम्बल पर्सन। सही, यस। सही। अच्छा, चले वापस आते हैं चंदे वाली बात पे। चंदा आप इकट्ठा कैसे करते हैं? आप तो शक्ल से इतने मासूम लगते हैं, लोग तो ऐसे ही आपको दे देते होंगे पैसे, खुदा तरसी में दे देते होंगे।
है ना, होता है ऐसा। भाई देखो, जब किसी की जेब में से पैसा निकालना हो तो शक्ल अपना मासूम बनाना पड़ता है, तो अच्छा। इसीलिए तो मशहूर हूँ मैं मोहम्मद मिस्कीन। अच्छा, मोहम्मद मिस्कीन इसलिए तो इसलिए लोगों ने आपको मशहूर कर दिया इस नाम से। हाँ, इसलिए तो मैं मशहूर। ठीक है, क्या निकाल रहे हो? टॉफी निकाल रहे देख वो नहीं, हो? ये किस किस्म के छिछोरे परफ्यूम रखे हैं आपने? किस, ये क्या कर रहा है? असल में मैं चेक कर रहा था कि मेरी सूंघने की सलाहियत अभी बाकी है कि नहीं है। बंदा, डर लगता है ना बंदे को। हाँ, आजकल तो बीमारी वगैरह भी आई हुई है। हाँ, इसलिए तो अभी है आप बस नाम नहीं लेना उस बीमारी का। क्यों, उससे क्या होगा? बहुत बुरी बीमारी है। नाम लेने से लग जाती है। हाँ, कैस ज़बरदस्त। ये कहाँ से सुना आपने वाली बात? बस ये मैंने कल खबरों में सुना। अच्छा अच्छा, आप लेन देन के मामला में भी बड़े नालायक किस्म के अच्छा, इंसान। मतलब लेन देन का क्या मतलब है कि मैंने कभी तुमसे मोबाइल लेके कॉल की है? नहीं, आप रुक जाए ना, मैं आपसे अभी बात कोई करता हूँ। मतलब मुझसे तो अभी शुरू ही नहीं हुई आपकी लेन देन। मुझे यकीन है कि भी आप मुझसे कुछ ना कुछ मांगेंगे। अभी शुरू नहीं हुई। जो हो चुकी उसकी बात कर रहा हूँ कि आप बड़े नालायक किस्म के इंसान हैं। आपने अभी एक इवेंट करवाया है रिसेंटली, उसमें आपने मीडिया कैंपेन भी चलाई, फिर उसके बाद आपने मीडिया वालों को जो आप अखराजात थे आपने वो भी नहीं दिए उनको। और हाँ, तो वो बहुत पुराना इवेंट है। आजकल इवेंट नहीं, आजकल तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। वो चैनल कौन सा था, आपको याद है? कौन सा चैनल? वो था वोसा टीवी, कौन जिस पे आप बैठे हैं अभी, टीवी? जिस पे आप बैठे हुए हैं अभी। तो वोसा टीवी से मेरा क्या कनेक्शन है भाई? आपने पैसे लिए, आपने हमसे काम करवाया और हमारे वोसा पैसे टीवी बकाया से कौन जाते से पैसे लिए भाई मैंने? भाई आपने मीडिया कैंपेन चलाई थी जिसमें आपने वोसा टीवी को से रुजू किया था। वोसा टीवी के आपने पैसे नहीं दिए। अच्छा, वो जो वोसा याद टीवी है ने कवरेज किया था, जी हाँ, और वो कवरेज का जो प्रोग्राम चलाया, जी हाँ बिल्कुल। और जो प्रोग्राम चला के वो एक मनहूस याद बंदे सब को हाँ। एक मनहूस बंदे का शक्ल दिखाया, और उसके बाद फिर तो भाई उस मनहूस बंदे का शक्ल क्यों दिखाया? ये क्या बात हुई, क्यों दिखाया? अब तुम बोलोगे कि मैंने इनवाइट किया था। बिल्कुल। तो भाई इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने दिल में सोचा, जब मैंने वीडियो देखा मैंने दिल में सोचा कि भाई इस बंदे का वीडियो नहीं आना चाहिए था, तो क्यों आया है? तो मैंने बोला कि भाई मैं अब इसके जो है ना $1 भी नहीं दूंगा। तो भाई देखिए, जिस आपके इवेंट पे जितने भी लोग आए उनको क्या 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 देखूं? अब बात सुनिए क्या ना, देखूं? मेरी बात क्या- सुनिए। बात क्या- नहीं काटे आप, बात नहीं काटा करें आप। हाँ, जितने बंदे आपके इवेंट पे आए उनको किसने बुलाया था? हमने बुलाया था या आपने बुलाया था? और जिस बंदे की आप बोल रहे हैं कि शक्ल दिखा दी, डेफिनेटली मेरा इवेंट है तो मैं ही बुलाऊंगा सबको। और जिस बंदे की हमने शक्ल दिखा दी वो सूबा पंजाब से था, आपको इस बात पे इतराज़ है, लेकिन आपको पैसे लेते हुए कोई नहीं, मसला मुझे नहीं उसके होता। पंजाबी होने पे एतराज़ नहीं है, मुझे उस बंदे पे एतराज़। उन्होंने ही आपके इवेंट के लिए आपको कितनी खती रकम दी थी, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं उनके वो तो काफ़ी सारे बंदे देते हैं, मतलब वो कोई एक बंदा थोड़ी देता है। लिए। ये बहुत ही बेशर्मी की बात है कि आप एक इंसान आपको फंड्स दे रहा है और आप इस तरह से उसके इसमें खिलाफ बातें कर रहे बेशर्मी हैं। का क्या बात? फिर आप आगे चैनल वालों को पैसे भी नहीं दे रहे, बाहर नहीं कर रहे हैं आप। भाई देखो, मैं चंदा इकट्ठा करता हूँ, हाँ, उसमें खाना पीना फ्री में होता है, अच्छा बाकी सारी चीज़ें फ्री में। बच्चों के लिए झूले, बच्चों के लिए खाना पीना, बड़ों के लिए खाना पीना, अच्छा, ठीक है, सारी चीज़ें फ्री होती हैं ना। सही है। कोई बंदा वहाँ पे आके कहता है कि भाई चलो तुम $1000 ले लो मेरे नहीं, तरफ। क्यों दे वो आपको $1000? फिर अब वहाँ से भी कमाने का सोच रहे हैं वो आप? क्या ठीक है, तो इसलिए बहरहाल ज़्यादा मेरा बेइज्जती मत करो, मैं पैसे दे दूंगा इंशाल्लाह। दे देंगे आप? बहुत जल्दी पैसे। चले, बहुत जल्दी का क्या मतलब हुआ? बहुत जल्दी मतलब साल लग जाते बहुत जल्दी में? नहीं, मतलब नहीं, 1-2 दिन में कर देंगे। सही है, हाँ, ठीक है, 1-2 ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो वज़ीर आला बनने का जो आपका ख्वाब है, ये महज नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत भी है इसमें कुछ? ये हकीकत है। क्या हुआ आज कि तक? मैं वज़ीर आला बनने वाला हूँ। अच्छा, क्या किस तरह से कह सकते हैं? मतलब मेरा नॉमिनेशन हुआ। अच्छा, आपकी नॉमिनेशन आई है। उसी नॉमिनेशन की बात तो नहीं कर रहे वो जो पाकिस्तान के एक सूबे में एक जो केयर टेकर हुकूमत बनने जा रही है, उन्होंने 6 नामों का प्रपोजल दिया है, उसमें प्रपोजल नहीं, नॉमिनेशन प्रपोजल दिया है, ऊपर हाँ, जो उसमें आखिरी नाम आपका लिखा हुआ है, वो भी पेंसिल के साथ, और ना उसमें कोई ऑफिशियल नहीं, कुछ प्रिंटिंग नहीं, तो ये क्या नॉमिनेशन हो गई ना? ये कैसे वो नॉमिनेशन? नॉमिनेशन हो गई ना? ये किस तरह की नॉमिनेशन हो गई कि उन्होंने ऑपोजिशन ने मुझ पर एतमाद किया, पेंसिल से एतमाद हमारा किया, वजीर आला जो है वो मोहम्मद मिस्कीन होना चाहिए। पेंसिल से एतमाद किया आपके ऊपर, वो तो कोई भी मिटा असल सकता है। में नहीं, वो पिछले दिन वो आए हुए थे न्यूयॉर्क में। अच्छा, उन्होंने देखा कि मैं कम्युनिटी में पैसे कैसे इकट्ठे करता हूँ, मैं चंदा अच्छा। कैसे मांगता हूँ। अच्छा तो उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं चंदा मांग रहा हूँ,
मतलब चंदा, पैसों वाले चंदा की बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले चंदा की बात नहीं कर रहा। सही है। तो चंदा जो है मैं कैसे इकट्ठा करता हूँ, तो इसीलिए लोगों को पता चला, तो उन्होंने बोला कि भाई ये बंदा हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा। तो उन्होंने आखिर में नाम लिख दिया आपका, वो भी तो पेंसिल के साथ। उन्होंने मेरा वो प्रपोजल नहीं है, वो वो नॉमिनेशन। प्रपोजल है और उसमें नाम भी आपका पेंसिल से। पेंसिल से नाम पता है क्यों लिखा जाता है? जिनकी हालत बड़ी नाजुक सी होती है वो कभी भी मिटा सकते हैं, उसको कोई बच्चा भी मिटा सकता है। नहीं नहीं, मैं तो खुश होने वाली तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई बात लोग है। तो मुझे फेसबुक पे बड़ा मुबारकबाद दे रहे हैं, देखा हाँ नहीं? जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ ना फेसबुक पर वज़ीर आला बन सकते हैं। वो आपके जो चमचे हैं ना 5-6, वो आपको भी मुबारकबाद दे रहे होते हैं। वो है तो वही बन सकते हैं आप। चमचा तो जिस प्लेट में होता है, जिस देग में होता है, उसको खाली कर देता है। हाँ, देखें, मैं इतना ज़हीन बंदा हूँ कि मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि ये मेरे 2 हाथ, अबे 2 अच्छा, बाजू, सही। आप ये मैंने टाई लगाया हुआ है, ये मैंने शर्ट पहना हुआ है, मैंने कोट पहना हुआ है, ये मेरे बाल है, कान, आँख, नाक, गला, कॉलर, पैंट, कुर्सी। अच्छा, ये आपकी जहानत की मिसाल ज़हीन है। बंदा, ये मिसाल है आपकी ज़हानत। आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि क्या ये मेरा लेफ्ट बाजू, अच्छा राइट। अच्छा, आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चमाट लगाऊं, आप बता सकते हैं कि वो सीधा हाथ है या उल्टा हाथ है? नहीं बता पाएंगे? नहीं, तुम्हारा और मेरा कोई मजाक है? नहीं, कैसा मजाक? मैं तो आपकी तुम्हारा जहानत और का मेरा इम्तिहान कोई ले रहा हूं। मजाक नहीं है भाई, मैं तो इम्तिहान ले रहा तुम्हारा हूं। और मेरा कोई मजाक नहीं। मैं आपकी जहानत का सिर्फ इम्तिहान ले रहा मजाक हूं। नहीं। अच्छा, मेरी बात सुने, आपको गुस्सा करने का भी कोई जवाब नहीं पैदा होता यहाँ पे। आपको लोग तंजिया तौर पर मिस्कीन बोलते I हैं। am very humble. I am very humble. आपके लिए डूब मरने का मुकाम है कि लोग आपको तंजिया मिस्कीन कहते हैं कि आप इतनी भीख मांग रहे होते हैं लोगों के सामने। तो भाई जो मेरी बात सुनो, इज्जत अफजाई से ना पेट नहीं भरता। हाँ, अच्छा, पेट भरता है डॉलर से। सही, ठीक, सही। डॉलर होगा, पेट भरेगा, पेट भरेगा, बंदा खुश रहेगा, बंदा खुश रहेगा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अच्छा, सही। तो सही है। मैंने सुना है आपको जज्बाती तकरीरें करने का भी शौक है, लेकिन इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, इस पर करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नहीं नाजरीन, आप नहीं, ब्रेक से पहले कर लेते हैं। नहीं, ब्रेक से पहले क्यों कर लेते हैं? आपका शो है। नहीं, आपका चैनल है ये। मैं बहुत जज्बाती बंदा हूँ, बहुत जज्बाती। मुझे करने की बात आपसे। नाजरीन, आप इश्तिहार देखिए जब तक मैं इनसे ऑफ एयर जज्बात। ब्रेक। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में एक मिस्कीन शक्ल का इंसान मौजूद है जो मिस्कीन शक्ल बना के चंदा इकट्ठा करने का माहिर है। तो चलिए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी, आप बताएं क्या मैं शेर सुनाऊं आपको? मैं शेर सुनाऊं? सुना दें। मैं पश्तो भी बड़ी अच्छी बोलता हूँ। पश्तो ही अच्छी बोलनी चाहिए आपको, मतलब क्या भी क्या मतलब? नहीं, मैं मतलब काफ़ी सारी ज़बानें बोलता हूँ। अच्छा, काफ़ी सारी ज़बानें भी अच्छी बोलता हूँ। अच्छा, तो पश्तो में एक शेर सुना दें। छिचोरा नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि मुझे लगता है कि होगा। क्योंकि नहीं, वो तो आपको समझ नहीं आएगा ना छिचोरा, फिर कैसे पता चलेगा आपको? तो फिर सुना क्यों रहे हैं, फिर फ़ायदा क्या? ज़मा अशना राजी, पना ज़दा राजी। अच्छा, ज़गमे दमे 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 दराजी। अच्छा, गा के सुना। लाशा ज़मा पखवा का केना। अच्छा, आगे मुझे थोड़ा भूल गया।
सही है, शुक्र है अल्लाह का कि भूल गए आप। चलिए अब आते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों पे आते हैं। मैं फिल्में भी बहुत देखता हूँ। मुझे पूछना ही नहीं आपसे फिल्मों के बारे में। जमा मोर अरमान दे, जमा अरमान, तोपक जमा कानून दे, काफ़ी सारी फिल्में देखी हैं मैंने। हो गया। लेकिन मैं पख्तून नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, पश्तो अच्छा बोलता हूँ, पख्तून नहीं। ठीक है, सही है, बता दिया आपने। हाँ, अब मैं सवाल कर लूँ आपसे। बिल्कुल। जज्बाती तकरीरों पे आते हैं, आप जो बड़ी आपको शौक है करने की। जज्बाती तकरीर। हाँ जी। मैं बहुत जज्बाती हूँ, बहुत 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 जज्बाती। अच्छा, देखें, दूसरे की तवज्जो हासिल करने के लिए आपको थोड़ा जज्बाती होना पड़ता है। अच्छा, अच्छा जी। जब तक आप जज्बाती तकरीर नहीं करेंगे, लोग आपको सुनेंगे नहीं, लोग बोलेंगे ए बड़ा ठंडा सियासतदान है। अच्छा, तो आई एम नॉट ठंडा कूल सियासतदान, आई एम वेरी एक्टिव सियासतदान। अच्छा, आई एम वेरी, मेरा मतलब है एनर्जेटिक किस्म टाइप का सियासतदान। ठीक है, सही है। इस तरह की बात करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी सियासत में आएंगे। Yes. खैर, आप वैसे आप कहते हैं वैसे आई एम ऑल कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। वैसे आप कहते फिरते हैं कि आप एक सादा इंसान हैं। मैं बिल्कुल सादा बंदा हूँ। अच्छा, आई एम मैंगो मैन, ओ सॉरी, मतलब आम बंदा, नॉट अ मैंगो चूसने वाला। अच्छा, आप चूसते हैं लोगों को? आई एम आम आदमी, हाँ, वेरी सिंपल एंड सादा बंदा। अच्छा, मेरे लिए तो गालिब ने भी कहा, अच्छा, तू सादा ते तेरा मन सादा। अच्छा जी। मेरे गालिबा इस जहान दे अंदर। वो उसका उर्दू में गज़ल था तो उसको पंजाबी में बना दी, और ग़ुलाम अली ने गाया, क्या गाया। अच्छा, मेरी बात सुने, आप ये सस्ती जुगते नहीं करें और मेरी बातों का सही जवाब नहीं दें। करता मैं, सस्ते जुगते सही नहीं जवाब करता। दें मेरी बातों का। सस्ते जुगते नहीं करता मैं, बल्कि यहाँ पे तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी का इब्राहिम लिंकन कहते हैं। इब्राहिम लिंकन कहते हैं आपको? इब्राहिम आपको कहते हैं? ओ भाई, वो किधर, वो क्या शख्सियत है, आप क्या चीज़ें, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए, निकल के आ गए, आप पता नहीं वो खुलते हैं। मतलब मैं भी पत्थर उठाओ तो भागते ना सारे, काम कर रहा हूँ। मैं भी आप कोई पत्थर उठाओ तो कीड़े भागते सारे, उस तरह के। मैं भी उनकी तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, पाकिस्तान की कम्युनिटी को खुश रखता हूँ, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान से अच्छे अच्छे सिंगर बुलाता हूँ, बहुत मतलब पाकिस्तान की कम्युनिटी को एंजॉय करवाता हूँ। अच्छा, मेरी बात सुने, आपको तो ये खुद भी पता है कि आप बहुत ही ढीठ इंसान है। मैं बहुत ढीठ इंसान है, तो आप खुद को ऐसी शख्सियत से ना मिलें, इसमें उनकी तस्दील होती है, तो आप ज़रा अपनी औकात में रहें, ठीक है जी। समझ गया, समझ को वो क्या शेर है, समझ को समझो, समझ को भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। अच्छा, इसका क्या ताल्लुक था? मतलब वो मैं शेर सुना रहा क्या, बिल्कुल ही फजूल आदमी है। खैर, आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, जो तकरीर होती है, जब तकरीर शुरू करता है कोई, तो फॉर्मेट तो ये है ना कि मेरे भाइयों और बहनों। मैं बहुत जज्बाती तकरीर करता हूँ, बहुत जज्बाती तकरीर करता हूँ। सही है, वो बता चुके हैं आप, कितनी बार बताएंगे? मतलब मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस है ना मेरी, वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मुझको देखे, मुझको ऑब्जर्व करे, सही है, अभी मुझको तकरीर सुने। जब मैं कहता हूँ कि मेरे भाइयों और मेरे हाज़रीन के भाइयों की बहनों, मतलब मैं अपनी बहनें तो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते आप? बस नहीं कहता मैं। नहीं, क्यों, क्या मतलब है इसका, मुझे समझाए ना। देखो, भाई तो मेरे बहुत, हाँ, बहुत भाई, हाँ, बहनें हमने कभी बनाई नहीं। बनाई नहीं, क्या मतलब हुआ है बात? मैं मतलब बस ये, मैं इसलिए कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों और हाज़रीन की बहनों। शदीद घटिया सोच है आपकी। खैर, अपने माजी के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा माजी बिल्कुल बेदाग। अच्छा, बिल्कुल क्लियर, अच्छा, दूध की तरह। अच्छा, बिल्कुल मेरा माजी ऐसे बिल्कुल बेदाग और इतना ज़बरदस्त है जैसे $100 का नोट होता है। सही। और मतलब
चांद की चांदनी की तरह सफेद, सही है ना, अब आगे बढ़ते सूरज हैं। की रोशनी की तरह मतलब खूबसूरत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, अब कब यहीं पर रुक रहे हैं? माजी मेरा बेदाग और मैं हकदार हूँ कि मैं वजीर आला बन के वजीर आला बनने की ख्वाहिश फिर से आप दरमियान में ले आए। अरे भाई अच्छा चले, बन गया वजीर आला, ठीक है, क्या करेंगे उसके बाद? अगर तो मगर का खेल अब हो गया ख़त्म। अच्छा, अब तो मैं वजीर इतना आला यकीन है हूँ। आपको? मुझे तो वजारत का कुर्सी मिल जाएगा। ये क्या इशारा था? वजारत का कुर्सी आराम से मिल जाएगा। पाकिस्तान में वजारत का कुर्सी ऐसे ही मिलता है भाई। अच्छा, पाकिस्तान में वजारत का कुर्सी ऐसे ही मिलता है। उसके बाद अगर जैसे ही मैं सीट पे आता, अगर मगर का खेल तो हो गया ख़त्म। सही है, अब तो मैं वजीर आला हूँ। बन गया आप वजीर आला। जैसे ही मैं वजीर आला का वो आलाप जैसे ही लूँगा तो उसके बाद मोबाइल कंपनियों से गुजारिश करूँगा कि रात का कोई अच्छा सा और सस्ता सा पैकेज लगाएं ताकि नौजवान लड़के लड़कियां आपस में बातें करें। ये किस किस्म की बेहुदा सोच है आपकी? मतलब बेहुदा नहीं, रवाबित बढ़ाने हैं अपने। रवाबित नहीं बढ़ाने, हमें तालीम बढ़ानी है, हमें लोगों के शऊर बढ़ाना है। तालीम का कोई फ़ायदा नहीं, तालीम का फायदा नहीं का कोई फ़ायदा और नहीं, रवाबित का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आप अपने आप को देख लेना, आप मिसाल मेरे सामने बैठे हैं। देखो बच्चे बात करेंगे आपस में तो बच्चे खुश रहेंगे। तो यही मेरा भी मकसद है कि बच्चे आपस में बातें करते रहें और वो एक दूसरे को अपना हाल अहवाल गाने। इससे क्या, इससे नौजवान नस्ल को क्या फ़ायदा होगा? मतलब वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई बातें करें जो अच्छी ना हो। वो पढ़ाई की बात कर सकते हैं, वो किसी और चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको तालीम आम करनी चाहिए ऐसे? मैं तो इंटरनेट भी आम कर दूंगा उस यार, मतलब आप क्योंकि कल मुझे पाकिस्तान की सियासत में जब मैं आऊँगा तो लोग मुझे इस चीज़ पे वोट देंगे कि भाई फ्री का वाईफाई मिलता है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आपकी बात वैसे, लेकिन मैं सच्ची बताऊं मुझे यही उम्मीद है आपसे। और आप जैसे सियासतदानों से जो आते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करके जाते हैं, तो आप बजाय इसके कि आप नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दें, उनको सीधा रास्ता दिखाएं, नहीं आप उनको और भटका रहे हैं। नौजवानों को ना तालीम का ज़रूरत है, ना स्टडी का ज़रूरत है, ना पढ़ाई का ज़रूरत है, ना स्कॉलरशिप का कोई ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं। सही है, आपको जैसे ही अहमक और नामाकूल सियासतदानों से पाकिस्तान भरा पड़ा हुआ है। मैं आप कौन सी नई चीज़ ले वज़ीर आला बन गया, केयर टेकर, ठीक है, तो मेरा ये विजन है। हाँ, इट्स विजन 2020। अच्छा, यस इट्स मतलब मेरा अपना विजन। मुझे सिर्फ अफसोस हो रहा है आपके इस विजन पे। मैंने सोचा शायद कोई एक नया सियासतदान आएगा जो बेहतर सोच रखेगा, लेकिन आप फिर वही पुरानी बातें, वो सीधा बातें करने आ गए हैं दोबारा से। तो भाई मैं भी अच्छी सोच रख रहा हूँ ना। कहाँ से अच्छी सोच है? अफसोस हो रहा है। तो अच्छी सोच है, ना समझो तो ना समझो। मुझे बस आपकी बातें समझ के बस सही है ना, हो गया वो, एक बार हो गया। अच्छा अभी मुझे बड़ा अफसोस है आपकी बातों पर। क्या करेंगे हम? देखो अफसोस किस चीज़ का अफसोस? नहीं, बस आपकी सोच मतलब सुनकर मैंने मुझे कोई आपके पैसे देने हैं? बिल्कुल, आपने चैनल के पैसे देने जो आप वादा कर चुके हैं, एक दो दिन में आप दे देंगे। वो तो चैनल के पैसे हैं ना भाई। नहीं, वो बस तो ठीक है, तुम्हारे पैसे थोड़ी है, वो तो चैनल के पैसे आप देंगे। और मैं यहाँ पे नाजरीन से इजाज़त लूँगा, आप यहीं बैठे, आपसे मुझे कुछ ज़रा प्राइवेट में बातें करनी है। बस मैं, आप यहीं पर रुकेंगे? बस मैं जाता हूँ। हाँ, आप यहीं बैठे रहेंगे? नहीं बस मैं, आप रुके नाजरीन। मैं बस जाता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान एक बहुत ही ढीठ इंसान थे और वो सियासत में आना चाहते हैं, जिसमें कोई कैमरा मतलब कोई नई बात नहीं है। बंदा मुझ पे हमला करेगा, कोई नई बात नहीं है इसमें। और अगर कुछ हो गया मुझको तो ये बंदा उसका। नाज़रीन, आप दुआ करें कि इनको कुछ हो जाए, और इसके साथ हम इजाज़त लेंगे। आप हंसते मुस्कुराते रहें। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए कैमरा ऑन रखो, अभी कैमरा ऑन बस ठीक है, बंद करना, जरा कैमरा रखो, अभी बंद करना कैमरा।